नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड ज्ञान दर्पण में। तो चलिए आज की श्रृंखला को हम बात करेंगे गढ़वाली हिंदी लोकोक्ति। गढ़वाली लोकोक्ति जिसे औखाण या ओण या किस के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले हमने कुमाऊनी तथा गढ़वाली हिंदी जौनसारी शब्दकोश के बारे में वीडियो डाला हुआ है। तो ये ध्यान दीजिए, आने वाली परीक्षाओं में जिस तरीके से आयोग पूछ रहा है तो इसी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में होने वाले हैं, तो ज़रूर ध्यान से आप लोग कीजिएगा। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, दान आदमी की बात और आँवों को स्वाद बाद में आंधू। जो लोग इस क्षेत्र के होंगे जरूर उन्हें ये कहानी सुनी होगी और उम्मीद है आपका यह प्रश्न सही होगा और आप लोग सही करेंगे। तो यहाँ पे दान का अर्थ क्या दिया गया है दोस्तों? यहाँ पे दान का अर्थ दिया गया है ऑप्शन ए बुजुर्ग, जवान या समझदार नेता। तो इसका राइट आंसर होगा बुजुर्ग। यानी जो बूढ़ी व्यक्तियों की या बुजुर्ग व्यक्तियों की या समझदार व्यक्तियों की बात और आंवले का स्वाद क्या होता है, बाद में आता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 2 है, गोणी को अपनी पूछ छोटू ही दिखेंदू। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दिया गया, विद्वान व्यक्ति हमेशा कम बोलता है, इंसान को अपनी गलतियाँ कम दिखाई देती है। सी, बुरे लोगों की संगति हमेशा छोटा बनाती है। और डी, अपने क्षेत्र में विद्वानता होना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, विद्वान व्यक्ति को अपनी गलतियाँ इंसान को अपनी गलतियाँ कम दिखाई देती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, मुखड़ी देखी के टुकड़ी लोकोक्ति का अर्थ क्या है? मुखड़ी देखी के टुकड़ी लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ध्यान से कीजिएगा, ऑप्शन दिए गए आपकी स्क्रीन पर। मुखड़ी देखी के टुकड़ी ये ऑप्शन है, ऑप्शन को ध्यान से देखिए दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वार्थवश दूसरे को मान देना। यानी किसी की अगर हम सम्मान करते हैं तो उसमें कोई ना कोई उद्देश्य छिपा होता है, तो यही इसका राइट आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कभी तेला घाम कभी सीला धाम लोकोक्ति का अर्थ क्या है? कई बार आपने सुना भी होगा। तेला यानी जहाँ पे धूप आती है और सीला जहाँ पे ऐसी धूप कम आती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, कभी खुशी कभी गम। यानी धूप हमेशा कभी छाये में भी जाती है, कभी धूप वाले क्षेत्र में भी आता है। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बल्दनी लहाणो ढांगो आवतनी चाणो कांगो लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा, ऑप्शन पढ़ के ही अपना उत्तर दीजिएगा। कार्य के अनुसार उपयुक्त साधन जोड़ना, बी रिश्ते अपनी बराबरी में करना, सी ए व बी दोनों और डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों ही इसके उत्तर बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, सैनी सैधार मैस है की धार लोकोक्ति का अर्थ क्या है? लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो ध्यान से ऑप्शन को एक बार पढ़िएगा, मैं 5 सेकंड का आपको समय दे रहा हूँ, उसके बाद उत्तर बताया जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विपरीत विचारधाराएं। इसका राइट आंसर होगा विपरीत विचारधाराएं। अगला शब्द है, ये हमने पहले भी आपको दिया था, कुमाऊनी शब्द अन्यार। ये कुमाऊनी क्वेश्चन आ गया। अन्यार का अर्थ है ऑप्शन ए आंगन, बी अंधेरा, सी खेत या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अंधेरा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर, अफू चलदन रीता है का पड़ोदन गीता पंक्ति में अफू का अर्थ क्या है? पंक्ति में अफू का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए स्वयं, बी ज्ञानी, सी पराया और डी दिया गया पुस्तक। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वयं। अफू का मतलब गढ़वाली में स्वयं को कहा जाता है। अगला है, घुड़ ते चाठू प्यारो लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िए। तो देखिए घुड़ यहाँ पे हिरन से लगाया गया है, चाठू यानी खाना, एक तरीके से उसका क्षेत्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सभी को अपना घर क्या लगता है? प्यारा लगता है। चाठू का अर्थ यहाँ पे ऐसे जंगल से लिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, बुजिया को बाग लोकोक्ति का अर्थ क्या है? देखिए इसी प्रकार के प्रश्न अगर आपको सीरीज चाहिए, हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ पे पेपर डाल दिया गया है, उत्तराखंड ज्ञान दर्पण नाम से है। पेपर हम पहले डाल देते हैं, उसके बाद उत्तर व्याख्या किया जाता है। तो ये देखिए, बुझिया को बाग लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दिया गया है, क्रोध की स्थिति, बी भ्रम की स्थिति,
सी भय की स्थिति और डी दिया गया घर का पहलवान। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है भ्रम की स्थिति। बुझिया यानी झाड़ी से लिया गया है, खुबाक झाड़ी यानी जो डर भ्रम हो जाता है तो कई बार झाड़ी को भी क्या देख लेता है, बाघ मान लेता है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, नाक काटी हाथ में धरियुच लोकोक्ति का अर्थ क्या है? नाक काटी हाथ में धरियुच लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए बेशर्म होना, बी युद्ध के लिए तैयार होना, सी बेइज्जती होना और डी है अपमान करना। तो ये देखिए इसका जो राइट आंसर होगा बेशर्म होना। ठीक है, याद रखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, बेशर्म होना। नाक काट दी का मतलब होता है अपमान कर दिया या बेइज्जती कर दी, और ये का नाक काट के हाथ में रखना। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, तातो दूध न घोटेंदू न थुकेंदू लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए संदेह होना, बी क्रोधित होना, सी असमंजस होना और डी अपमान करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, असमंजस की स्थिति। यानी दूध महंगा होता है, उसको ना थूक सकते हैं ना घोट सकते हैं, गर्म दूध की बात हो रही है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 13 है, ढूंगा में धैर्याल लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ढूंगा में धैर्याल लोकोक्ति का अर्थ ऑप्शन ए ग्रहण करना, बी त्याग देना, सी फेंक देना और डी दिया गया है दूर हो जाना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही है, त्याग देना। ढूंगा का अर्थ यहाँ पे पत्थर से है, ये भी ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, पौना पूछी पकौड़ी लोकोक्ति का अर्थ क्या है? पौना यानी एक तरीके से बारातियों को कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए, बिना बुलाए आ जाना है, मीठे भोजन में पकौड़ी बनाना, अनिच्छा से स्वागत करना और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अनिच्छा से स्वागत करना दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, अनिच्छा से स्वागत करना। अगला है, कितला को नाग और बिरलो को बाघ लोकोक्ति का अर्थ क्या है? कितलू को नाग और बिरलो को बाघ लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं, भारी भ्रम हो जाना, अत्यधिक भयभीत होना, बेमेल कार्य या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, भारी भ्रम होना। तो अपना मूल्यांकन जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि इसी प्रकार के सीरीज कंटिन्यू आपके सामने लाएं और आने वाली परीक्षाओं में 100% आपको सफलता मिले। ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि नई नई वीडियो इसी प्रकार की आपके सामने लाएं। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद।